नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साध्य पीएससी एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ साथियों, आज का सबसे बड़ा न्यूज़ है, आप देखे होंगे हमारे सीएमओ छत्तीसगढ़ पे ये न्यूज़ आया है कि छत्तीसगढ़ में देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज बनने वाला है। वो भी कौन से ज़िले में? दंतेवाड़ा ज़िले में। तो जी हाँ साथियों, आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। उस क्षेत्र के रहने वाले जैसे कि नारायणपुर हो गया, है ना, कोंडागांव हो गया, बस्तर हो गया, सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा, इस जिलों के रहने वाले किसानों को बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है ना। उनके जो भी फसल उगाते हैं, बिल्कुल उनको सुरक्षा करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए उन सभी के लिए क्या बनाया गया है? कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है, जो कि देश का पहला, जी हाँ साथियों, देश का पहला, वो भी कहाँ बन रहा है? छत्तीसगढ़ के बस्तर में। जी हाँ, बस्तर में बन रहा है और वो भी बन रहा है साथियों दंतेवाड़ा में। तो ये रहा दंतेवाड़ा में, बहुत बेहतरीन, आप सभी देख पाएंगे यहाँ पे दंतेवाड़ा में बनेगा कोल्ड स्टोरेज, जो कि पातररास गांव में, जी हाँ पातररास गांव में, एक गांव है दंतेवाड़ा में, वहाँ पातररास गांव में यह बनेगा, जो कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से बनेगा। केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के सहयोग से बनेगा। और ये जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की तहत 25 करोड़ की लागत से ये तैयार किया जाएगा। जी हाँ साथियों, 25 करोड़ लागत, कितनी लागत आ रहा है करके पूछे साथियों, तो 25 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। और वनोपज का होगा बेहतर संरक्षण, जैसे कि हमारे बस्तर क्षेत्र में बहुत सारे वनोपज, मोटे अनाज, इन सभी का संरक्षण अब बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, जिससे किसानों को अच्छा लाभ होगा। इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन, विष्णुदेव साय, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बिल्कुल इसको बहुत अच्छा रणनीति के तहत इसको बनाया जा रहा है, जिसको 24 माह यानी 2 साल के अंतर्गत पूरे करने की इनकी क्या है? जवाबदेहिता है, मान के चलिए। ये योजना की खासियत है। और इसमें एक खासियत ये है साथियों कि इसमें बस्तर, बीजापुर, सुकमा, है ना, बस्तर, बीजापुर, सुकमा एवं कोंडागांव, नारायणपुर जैसे जिलों को भी फायदा मिलेगा। ये सिर्फ दंतेवाड़ा नहीं, सभी क्षेत्रों के वासी को ये फायदा मिलेगा। और इसमें लगभग 1500 मीट्रिक टन जो कि यहाँ पे कोल्ड में स्टोरेज करके रखा जा सकता है, जिसमें आप सभी के मोटे अनाज भी आ जाएंगे। यहाँ के सभी प्रकार के अनाजों को, इमली हो गया, महुआ हो गया, मोटा अनाज हो गया, जंगली आम हो गया, जैसे उपज को भी सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, लाभान्वित योजना है, योजना की खासियत है। तो आप सभी जो है बिल्कुल देखेंगे, ये हमारे आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक, सीजीपीएससी के लिए भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, जो कि आज की न्यूज़ में है। जी हाँ साथियों, इसके अंतर्गत इसमें 70 किलोवाट, जी हाँ साथियों 70 किलोवाट का भी सौर ऊर्जा का सिस्टम बनाया गया है। स्टोरेज को, माल को लाने ले जाने के लिए 3 बड़े बड़े ट्रक भी यहाँ पे दिए गए हैं। इनके अलावा पकने वाले चीज़ जैसे आम हो गया, उनके लिए अलग चेंबर, रेडिएशन मशीन भी डाला गया है। तो ऐसे बहुत सारे योजना जो कि इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एस्टीमेट को बनाया गया है साथियों। जैसे आप सभी मालूम है कि इमली बस्तर क्षेत्र में, है ना, जगदलपुर में महुआ, मोटा अनाज, जंगली आम, ये सभी को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित किए जाएंगे। तो ये है साथियों हमारा दंतेवाड़ा जिला। क्या है? दंतेवाड़ा। चलिए दंतेवाड़ा जिले के थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दंतेवाड़ा जिला है, तो जिले के कुछ खास जानकारी, जैसे कि हम दंतेवाड़ा जिले में बात करें तो आपके बस्तर क्षेत्र में, जी हाँ साथियों, बस्तर क्षेत्र में ये पड़ता है दंतेवाड़ा जिला। आप सभी को मालूम है सबसे पहले ये बस्तर था, बस्तर से फिर सर्वप्रथम अलग होकर क्या बना? दंतेवाड़ा बना। तो दूसरा जिला, बस्तर संभाग का दूसरा जिला मान सकते हो ये दंतेवाड़ा। ये देखियो मध्य में है, मध्य में ये दंतेवाड़ा जिला है, जो कि बस्तर से अलग होकर बना है। ठीक है साथियों, तो इसका निर्माण कब हुआ है देखते हैं, इनके प्रशासनिक भाग को देखते हैं। तो जिला का गठन 1998 में, जी हाँ साथियों, इसके पहले ये बस्तर था, फिर बस्तर से अलग होकर क्या बना? ये 1998 में एक दंतेवाड़ा जिला बना। लेकिन जब ये छत्तीसगढ़ बना, स्वतंत्र रूप से एक छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब ये क्या हो गया? दक्षिण
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बन गया। ठीक है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। आप सभी को मालूम है मातृ जिला कौन सा है, तो ये है बस्तर। मातृ जिला कौन सा हो जाएगा साथियों, बस्तर। तो ये रहा 1998 में बना, और ये छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा हुआ, जो कि नाम कब किया गया, 2003 में। कब किया गया साथियों, 2003 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, जो कि नाम दे दिया गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, यहाँ तक इनके अलावा और कुछ जानकारी, जैसे कि जिला विभाजक है ना, जिला विभाजक। अब ये बस्तर से क्या बन गया दंतेवाड़ा जिला बन गया। अब दंतेवाड़ा से और क्या क्या जिला बनेगा, तो देखिए यहाँ पे एक आता है साथियों सुकमा, और एक आता है बीजापुर। एक आता है साथियों बीजापुर। ठीक है, तो दो यहाँ पे जिला बन जाएंगे। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से सन में यह बना है। ठीक है, ये बना है साथियों 2007 में, और ये जो बना है 2012 में। ठीक है, तो ये रहा आप सभी के लिए जिला विभाजक। इनके अलावा एक सामान्य जानकारी जो कि आप सभी को चलिए यहाँ पे अब इसका सीमा विस्तार देखते हैं। सीमा विस्तार, जैसे कि आप सभी देखे होंगे सीमा विस्तार, तो ये है दंतेवाड़ा मान के चलिए, ये दंतेवाड़ा। अब यहाँ से साथियों ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सुकमा, और एक हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, एक हो जाएगा बीजापुर। और यहाँ से लगा हुआ एक और राज्य होगा, वो होगा जिला होगा, वो होगा बस्तर। ठीक है, सीमा विस्तार क्या हो गया, दंतेवाड़े से कितने जिलों का लगाव है, जुड़ा हुआ है, तो वो है एक है सुकमा, और एक है बीजापुर, और एक है बस्तर। जी हाँ, इसको हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि दंतेवाड़ा से लगा हुआ जिला सीमा विस्तार कौन कौन सा है, सुकमा है, बीजापुर और बस्तर है। अब देखने वाली बात है साथियों कि इसमें से कोई और राज्य जो है जुड़ा हुआ है क्या दंतेवाड़ा से, तो नहीं साथियों, ये है भू जो आवेष्टित है ना, भू आवेष्टित जिला है, यानी कि इससे कोई भी अलग राज्य नहीं जुड़ा है, जबकि इसमें अलग राज्य नहीं जुड़ा है इस जिले से, बल्कि जिले वाइज जुड़े हैं, जिसमें से एक है सुकमा, एक है बीजापुर और एक है बस्तर, यानी कि भू आवेष्टित जिला है। ठीक है साथियों, भू आवेष्टित जिले बोलने का मतलब है कि इसमें और कोई भी राज्य इससे सीमा विस्तार में नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, जिला जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में कितने भू आवेष्टित जिला है, तो वो है साथियों 11। ठीक है, वो कितने हैं, 11। वो कितने हैं साथियों, बिल्कुल 11 है, और 11 आप सभी इसको देख लेंगे, 11 आपके भू आवेष्टित जिला है। चलिए इसके राजनीतिक क्षेत्र पे देखें, तो यहाँ पे लोकसभा अगर देखें तो ये बस्तर एक लोकसभा पड़ता है। ठीक है, जिसमें दंतेवाड़ा जिले आते हैं। और विधानसभा देखें तो एक विधानसभा है, और वो है दंतेवाड़ा विधानसभा, जो कि एसटी कैटेगरी से है हमारे विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा। ठीक है साथियों, तो ये है लोकसभा बस्तर क्षेत्र में है, एवं हम बात करें विधानसभा का तो वो है दंतेवाड़ा। चलिए इसके भौगोलिक विवरण पे बात करें तो जानते हैं कि इसमें दंतेवाड़ा में किस प्रकार के शैल पाए जाते हैं। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए साथियों कि इसमें ये धारवाड़ शैल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, धारवाड़, अब ये क्या है, किसके लिए फेमस है धारवाड़ शैल समूह, तो वो है लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क के लिए फेमस है धारवाड़ शैल। इनके अलावा हम मिट्टी भी बात करें तो इधर क्या पाया जाता है साथियों, लाल दोमट मिट्टी। ये सामान्य जानकारी है क्योंकि हमने आज करेंट अफेयर में पढ़ा साथियों दंतेवाड़े के बारे में, तो हम लोग सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं यहाँ पे दंतेवाड़े पे। ठीक है, दंतेवाड़ा पे अब अगर हम औद्योगिक क्षेत्र देखें, हम जलप्रपात देखेंगे साथियों मैप पे, लेकिन हम औद्योगिक क्षेत्र देखें तो टेकनार,
क्या है, टेकनार एक क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है जो कि आपके किस में है, दंतेवाड़ा जिला में है। बोधघाट परियोजना, जी हाँ, बोधघाट परियोजना ये सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना है। बोधघाट परियोजना पूछा जाता है साथियों कि ये कौन से नदी पर है ना। बोधघाट परियोजना जो है कौन से नदी पर है और इस परियोजना में कितना मेगावाट है ना बिजली उत्पादन किया जाता है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है और ये कौन से जिला में। तो जिला पूछेंगे तो आप सभी को मालूम है आज कौन सा जिला पढ़ रहे हैं, दंतेवाड़ा। ठीक है, नदी पूछेंगे तो कौन सा नदी है, इंद्रावती नदी। ठीक है, और कितना मेगावाट बिजली उत्पादन, तो 300 बिजली का उत्पादन किया जाता है साथियों। और क्या प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न हो सकता है कि इसमें कौन से लाभान्वित जिला है। तो आप सभी को मालूम है कि एक है तो खुद अपने आप में दंतेवाड़ा, एक है साथियों बस्तर, और एक कौन सा जिला इससे टच करता है, सुकमा। तो ये तीनों जो सीमा विस्तार में है, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा, ये तीनों जो जिला है वो बोधघाट परियोजना से लाभान्वित जिला है साथियों। तो ये बिल्कुल आप सभी बिल्कुल याद रख लेंगे, है ना। चोटी देखेंगे तो एक जबरदस्त चोटी है, फेमस चोटी है, जो कि नंदीराज, नंदीराज की पहाड़ी, नंदीराज की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ का, बस्तर का। बस्तर का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, नंदीराज। जी हाँ साथियों, बस्तर का सबसे ऊंची चोटी पूछेगा बस्तर संभाग का तो वो है नंदीराज। जी हाँ साथियों, 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये तो ये बिल्कुल फेमस है। देश का पहला वन मंदिर, ठीक है, देश का पहला वन मंदिर कहाँ है, तो वो है दंतेवाड़ा में। इसको देखेंगे, अभी अभी का न्यूज है ये। दंतेवाड़ा में क्या है, देश का पहला वन मंदिर। इसको गार्डन की तरह बनाया गया है जिसमें यहाँ के बहुत सारे वनोपज, औषधि, पेड़ पौधे, इनको संरक्षित करके बनाया गया है और इसको एक गार्डन का रूप दिया गया है साथियों। गार्डन का रूप दिया गया जो कि पूरा उस क्षेत्र में फैला हुआ है, उस क्षेत्र में फैला हुआ है, गार्डन का रूप दिया गया है जिसको यहाँ के जितने भी औषधि पेड़ है, राशि ज्योतिषी के अनुसार से बहुत सारे पौधे आते हैं, आयुर्वेद के अनुसार से बहुत सारे पौधे आते हैं, उसको संरक्षित करके रखा गया है। तो ये देश का पहला वन मंदिर। देखिए, देश का पहला क्या बना, कोल्ड स्टोरेज बना कहाँ, दंतेवाड़ा में, और देश का पहला वन मंदिर बना दंतेवाड़ा में। तो ये कितना अच्छा इंपॉर्टेंट है, दंतेवाड़ा को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो जितने भी सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप कार्यरक्षक सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल दंतेवाड़ा का ये टॉपिक बिल्कुल देख के जाएंगे साथियों। ठीक है, पुरातात्विक और हम यहाँ पे धार्मिक स्थल देखें, पुरातात्विक हम इस धार्मिक स्थल देखें साथियों, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे कि बहुत सारे पर्यटन, पुरातात्विक स्थल, धार्मिक स्थल यहाँ पे है। ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग छोटा सा शॉर्ट में। यहाँ पे एक रास्ता जाता है साथियों, है ना, ये रास्ता है आप सभी के लिए NH30, नेशनल हाईवे 63। ठीक है, NH63। ठीक है, यहाँ से एक स्टेट हाईवे जाता है साथियों, ठीक है, यहाँ से एक स्टेट हाईवे जिसका नाम नहीं है साथियों, स्टेट हाईवे इंपॉर्टेंट नहीं, इसका नाम याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहला तहसील यहाँ पे पड़ेगा वो है बारसूर। क्या है, बारसूर तहसील। अब बहुत सारे मंदिर यहाँ देखने को मिलेंगे बारसूर में आप सभी के लिए। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पे एक तहसील मिलता है साथियों, गीदम। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, गीदम, एक तहसील मिलेगा आपको गीदम। और यहाँ पे मुख्य रूप से जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा तहसील पड़ेगा आपका, दंतेवाड़ा एक तहसील पड़ेगा, क्या, दंतेवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा साथियों एक ठो कटे कल्याण,
एक मिलेगा कटे कल्याण। तो हमारे पास टोटल आपको और एक मिलेगा साथियों, कौन सा बच गया यहाँ पे, एक तहसील कटे कल्याण के पास है, वो है कुआकोंटा। ठीक है, ठीक है, कुआकोंटा। ये तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखना, यहाँ गीदम से लेके दंतेवाड़ा तक एक और नेशनल हाईवे आता है। ठीक है, गीदम से लेके यहाँ दंतेवाड़ा तक एक और नेशनल हाईवे आता है, वो है NH 163A, जो कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 163A, जो कि कितने किलोमीटर का है, तो वो है साथियों 12 किलोमीटर का। ठीक है, जो कि गीदम से कहाँ तक है, दंतेवाड़ा तक है। ठीक है, जो कि क्या है, गीदम से दंतेवाड़ा तक है। तो इस प्रकार से एक और जो तहसील होता है वो है साथियों बड़े बचेली। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ सबसे प्रथम अगर खुदाई हुआ है लौह अयस्क के लिए तो वो है बड़े बचेली। यहाँ पे एक किरंदुल है ना, किरंदुल भी यहाँ पे दंतेवाड़े में देखने को मिलेंगे साथियों आप सभी को। तो इस प्रकार से अब देखते हैं हम लोग धार्मिक स्थल। तो यहाँ पे बारसूर में देखेंगे तो मामा भांचा मंदिर। ठीक है, मामा भांचा मंदिर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर भी आपको कहाँ मिलेगा, बारसूर में मिलेगा। बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा मंदिर भी कहाँ है आपके, बत्तीसा मंदिर भी आपके बारसूर में देखने के मिलेंगे। ठीक है, बत्तीसा मंदिर भी, जहाँ 32 खंभों के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है। तो बत्तीसा मंदिर भी कहाँ है आपके, बारसूर में। चलिए इसके बाद आते हैं हम दंतेवाड़ा। आप सभी को मालूम है दंतेश्वरी माता मंदिर है, जहाँ पे कहाँ पे है वो, तो दंतेवाड़ा पे है। और वहाँ पे दंतेवाड़ा में डंकनी सिंखनी नदी आप देखे होंगे, उनके संगम पर स्थित है दंतेश्वरी माता का मंदिर। कौन सी नदी, डंकनी एवं शंखनी। आप सुने होंगे कि शंखनी नदी सबसे प्रदूषित नदी माना गया छत्तीसगढ़ का, है ना, सबसे प्रदूषित नदी। अब ये कारण ये है प्रदूषित होने का, क्योंकि वहाँ पे लौह अयस्क और मिट्टी क्या है, लाल दोमट मिट्टी। क्या है, लाल दोमट मिट्टी, जिसके कारण से वे क्या है, प्रदूषित लगते हैं, है ना। हालांकि वे नहीं है, लेकिन ये मिट्टी के कारण बिल्कुल प्रदूषित लगते हैं। तो शंखनी नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी माना गया है। और डंकनी और शंखनी दोनों के संगम स्थल पर क्या है, दंतेश्वरी माता का मंदिर है। तो बिल्कुल जब भी जाएं तो वहाँ पे दर्शन कर ले, दंतेश्वरी माता दंतेश्वरी में बिल्कुल है साथियों। और एक और याद रखना है, सूरतगढ़ जलप्रपात, डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर, है ना, दोनों के संगम पर क्या है, सूरतगढ़ जलप्रपात। सूरतगढ़ जलप्रपात है, वो कहाँ है, डंकनी शंखनी नदी के संगम पर है। आपको पूछे जाए कि दोनों के संगम पर कौन से जलप्रपात है, तो सूरतगढ़ जलप्रपात है। ठीक है, यहीं पे एक टेकनार करके औद्योगिक क्षेत्र भी है। टेकनार करके क्या है, औद्योगिक क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे साथियों। तो इस प्रकार से आप सभी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल देखने को मिलेंगे। सर्वेश्वर शिव मंदिर भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है साथियों, तो हम इम्पोर्टेंट आज का जो यहाँ पे दंतेवाड़ा देखे, जिसमें नंदीराज की पहाड़ी देखे 1210 मीटर की, और देश का पहला वन मंदिर। इनके अलावा हम बोध घाट परियोजना जो कि दंतेवाड़ा में है, इम्पोर्टेंट इंद्रावती नदी है, इसमें 300 मेगावाट दंतेवाड़ा, जिसमें लाभान्वित जिला देखेंगे तो दंतेवाड़ा, बस्तर, है ना, और सुकमा है। इनके अलावा जलप्रपात हमने देखे, सूरतगढ़ जलप्रपात देखे, है ना, क्या देखे, सूरतगढ़ जलप्रपात देखे जो कि डंकनी और शंखनी नदी के तट पर देखे, है ना। इनके अलावा हमने भूगर्भिक शैल क्रम देखे तो धारवाड़ शैल देखे, जो कि क्या है, लौह अयस्क। ठीक है, क्या है, लौह अयस्क के लिए फेमस है।
ठीक है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। वही हम मिट्टी देखें तो लाल दोमट मिट्टी है ना, देखें। इनके अलावा हमने देखे कि लोकसभा क्षेत्र बस्तर। अब आप बताएंगे कि इसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे साथियों कि लोकसभा जो कि बस्तर में कौन है अभी, और विधानसभा एसटी समुदाय से हमारे विधानसभा सदस्य कौन है और लोकसभा सदस्य आप कमेंट करके बताएंगे। ये खाली कर देता हूँ साथियों। देखिए सीमा विस्तार देखिए तो एक सुकमा है, बीजापुर है, और ये यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं किस प्रकार से है। देखिए सीमा विस्तार देखें, सीमा विस्तार देखें तो साथियों ये है आपका बस्तर, ठीक है। ये देखें साथियों आपके सुकमा, और ये देखें हम लोग बीजापुर, ठीक है, बीजापुर। ये आपके सीमा विस्तार है, भू अवस्थित जिला है। आप देखेंगे 11 में से एक भू अवस्थित जिला, ठीक है। टोटल हमारे 11 क्या है, भू अवस्थित जिला है। 11 हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, अभ्यारण्य है, और 11 क्या है, लोकसभा सीट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके भू अवस्थित हो गया, ये हो गया आपके लोकसभा सीट हो गया, और 11 हम क्या है, अभ्यारण्य देखे है ना, अभ्यारण्य, ठीक। तो ये 11-11 का एक शेड्यूल बना है, आप बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा सबसे अच्छा न्यूज़ है दंतेवाड़ा का। दंतेवाड़ा में पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है साथियों। देखिए बस्तर का ब्रांड दुनिया तक पहुंचाना चाह रहा है। जी हाँ, जो मोटे अनाज का है, ठीक है, उसकी जो उत्पादन होने वाले चीज़ें हैं उनको क्या है, बस्तर का ब्रांड बनाना चाहते हैं और पूरे देश में फैलाना चाहते हैं साथियों। तो ये हमारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का क्या है, एक योजना है, ठीक है साथियों। तो चलिए हम फिर से कल नया करंट अफेयर के रूप में लाएंगे आप सभी के लिए। इस प्रकार हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। कारण क्यों है कि साथियों हमारा सबसे पहला चैनल था वो हैक कर लिया गया था रिपल्स के द्वारा, और हैक करने के बाद उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का क्या किया, प्रचार किया, जिससे हमारे YouTube चैनल जो है क्या है, स्ट्राइक कर दिया, जिससे हमारा YouTube चैनल नहीं आ पा रहा है। तो आप सभी जो है लाभान्वित लेना चाहते इस चैनल के माध्यम से, तो अभी हम लोग नया YouTube चैनल बनाया है साध्य PS एकेडमी न्यू करके, जो इस चैनल पे एक क्लास चल रही, तो बिल्कुल आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, और बेल आइकन बटन बिल्कुल दबा देंगे, और हम लगातार इस प्रकार के नए नए न्यूज आप तक लाते रहेंगे। और आप सभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, आप कार्य आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए तो बेहतर है, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते। तो चलिए साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।